गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 11 पद। ऐसा लगा सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जैसा आप जानते हैं सब यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, उसको ग्रहण नहीं किया गया। क्यों ग्रहण नहीं किया गया? क्योंकि उन्होंने उसे नहीं पहचाना। हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सुसमाचार के बारे में जानते हैं। पूरा नया नियम यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार के बारे में भरा हुआ है। हम जानते हैं वो परमेश्वर का मेमना है, जगत का उद्धार करता है। इसलिए आया कि हम जीवन पाएँ, बहुत आयत का जीवन पाएँ। उसने हमारे पापों को, शापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। और पूरे सुसमाचार में हम क्या देख रहे हैं? जहाँ जहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं भलाई करते जा रहे हैं, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहे हैं, लोगों को बीमारी को चंगा कर रहे हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं यीशु मसीह। और आखिरी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम सबके पापों को लेके क्रूस पर अपनी जान को दे रहे हैं। हम सबको पता है वो हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए, बीमारियों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। कैसे आपको पता चला ऐसा बात? उन लोगों ने जो यीशु मसीह के साथ थे, उन प्रेरितों ने जो यीशु मसीह के क्रूस को देखा था, मृत्यु को देखा था, उसके पुनरुत्थान को देखा था, उसके साथ रहे थे, उन्होंने ना केवल सुसमाचार प्रचार किया और तो उसको लिख कर हमारे तक पहुंचाया है। हमको पता है, पर उस समय के लोग जो यीशु मसीह के समय थे उनके पास कोई सुसमाचार नहीं था। हालांकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बात जो रहे थे, पर उनके पास सुसमाचार नहीं। उनके पास व्यवस्था थी, आवश्यकताओं की पुस्तक थी। मूसा ने पहले से कह दिया था कि परमेश्वर मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में भेजेगा। और उसके बाद के सारे भविष्यवक्ताएं यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के, छुटकारा देने वाले की, राजाओं के राजा की आने की प्रतिज्ञा करी थी। इसलिए सारा इज़राइल प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, छुटकारे की बाट जो रहा है। क्योंकि जब जब इस्राएलियों के इतिहास में देखे, ये बंधुआई में गए, परमेश्वर ने कोई ना कोई मसीहा को भेजकर छुटकारा दिया। जब मिस्र की गुलामी थे, मूसा को छुटकारा दिया। इसके आगे आप देखते जाएंगे, आगे यहोशू को परमेश्वर ने छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया है। आप देख सकते गिदोन को इस्तेमाल किया छुटकारा देने के लिए। जब जब भी पाप के कारण इस्राएली लोग बंधुआई में गए, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इसीलिए अभी भी वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे, उद्धार करता थी कि बाट जो रहे थे, जो उन्हें रोमियों के गुलामी से छुटकारा देगा। और ऐसी अवस्था में जब यीशु मसीह वहाँ पर है, यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बाट चो रहे हैं। गड़ियों को पता है यीशु मसीह आने वाला है, ज्योतिषियों को पता है यीशु मसीह आने वाला है, सामरी स्त्री को भी पता है यीशु मसीह आने वाला है, सदूकी फरीसी शास्त्री भी यीशु मसीह से कह रहे हैं यदि तू वही है तो हमें बता दे। हेरोदेस राजा को पता है, शिमोन इंतजार कर रहा है, अन्ना भविष्यवक्ता इंतजार कर रही है। सारे पूरा का पूरा इज़राइल यीशु मसीह के आने की बाट जो रहा है। पर तो जब वो आया है, प्रार्थना का उत्तर उनके सामने प्रकट हो गया है, तो नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि आज आपसे कहे आप यीशु मसीह के आने की बाट क्यों नहीं जो रहे? आपको भी इस्राएलियों के समान बाट जोना चाहिए। उनके पास से सब क्या बात कर रहे हैं? यीशु मसीह आ चुके हैं, संसार में मनुष्य बन के रहे हैं, मारे गए, गाड़े गए। हमको पता है यीशु मसीह आ चुके, अब जो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, हम उसकी बाट क्यों जोएंगे? वो तो पूरी हो चुकी है। हाँ, दोबारा यीशु मसीह आएंगे, हम दोबारा स्वर्ग में जाएंगे, पर यीशु मसीह के प्रथम आगमन की प्रतिज्ञा तो पूरी हो चुकी है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अभी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अपनी आत्मा को ढेल दे, अपने अभिषेक को दे दे, अपनी सामत को दे दे, अपने अनूप को दे दे, हमको फिर से जला दे। कई बार हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो परमेश्वर पहले से जिनका जवाब दे चुका है। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरे, उस दिन के बाद परमेश्वर का आत्मा वापस स्वर्ग में नहीं गया है, वो पृथ्वी पर है। हाँ, वो यीशु मसीह के समान शरीर में नहीं है, इसलिए शायद आप उसे नहीं पहचानते। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह की जगह में कलीसिया को दिया गया है। ये प्रेरित जो डर के मारे छुपे हुए थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, अभिषेक उनके ऊपर आया,
कि उनका जीवन बदल गया। उनका जीवन वैसे ही नहीं रहा, आपका जीवन भी वैसे नहीं रहेगा। आप ऐसे नहीं रह सकते क्योंकि आप उसे नहीं पहचानते हैं, इसीलिए आशीषों से वंचित हो जाते हैं। आपको मालूम, ये लोग बंधन में हैं, यीशु मसीह के आगमन के पहले गुलामी में हैं, कमी घटी में हैं, सताए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, फिर भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि आंखों में गलत चश्मा लगा हुआ था। क्या चश्मा लगा था? ये यीशु तो नासरी है, नासर से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती है, इसके भाई बहन तो हमारे बीच में रहते हैं, हमारा जैसा व्यक्ति है, ये शब्द का दिन नहीं मानता है। सदूकी फरीसी क्या कहते हैं? ये शब्द का दिन नहीं मानता, व्यवस्था को नहीं मानता, विश्राम दिन को नहीं मानता, ये विश्राम के दिन की भी लोगों को चंगा कर रहा है। और क्या उसके ऊपर आरोप लगाया गया? ये तो चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ खाता पीता है। ये परमेश्वर का दास नहीं हो सकता, परमेश्वर का उद्धारकर्ता सेवियर नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के काम उनको ऐसे लग रहे थे जो उनकी धार्मिकता के अनुसार नहीं थे। समटाइम हम भी इस नज़रिए से देखने के कारण पवित्र आत्मा को कई बार हम सोचते हैं पहचान नहीं पाते हैं, शरीर में देखना चाहते हैं, शारीरिक बातों में ढूंढना चाहते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा तो हर जगह है, इस समय भी आपके पास मौजूद है। जिस समय आप पूरे हृदय से उसको पुकारते हैं वो आपके पास मौजूद है, वो वापस नहीं गया है। एक दिन जब कलीसिया उठाई जाएगी, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को लेकर ऊपर जाएगा, जैसे उसने यीशु मसीह को ऊपर लेके गए, ऐसे हम सब ऊपर उठाए जाएंगे। और तब तक परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की कलीसिया को बना रहा है। परंतु यदि आप इजराइलियों के समान, जैसे उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, पवित्र आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तो बहुत सी आशीषों से चूक जाएंगे। हो सकता आप बंधन में हो सकता आप पाप में हो सकता आप कमी घटी में गुजर रहे हो सकता आप निराशा में हो। आप सोच रहे कौन मुझे बचाएगा, कब मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। परमेश्वर ने सहायक आत्मा दिया है, वे आपके पास है, या पूरे हृदय से पुकारते हैं। पतरस ने कहा, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के सारे लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर बुलाएगा। और विश्वास करने के द्वारा आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने यीशु मसीह को नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, आपने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते देखा था? नहीं देखा, आपने वचन पर विश्वास किया और उद्धार को प्राप्त किया। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, अभिषेक को पाएंगे। ये सबके लिए है, केवल पास्टर्स के लिए नहीं है। कई बार हम सोचते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक तो बड़े क्रूसेड में जब बड़े बड़े दास आते हैं तब मिलता है, या कोई बड़ा हीलिंग क्रूसेड होगा, चंगाई की सभा होगी, उनके पास मिलेगा। कोई भविष्यवक्ता आएगा, कोई पास्टर है, कोई लीडर है, उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। केवल परमेश्वर उनको दिया है। ये दान सब लोगों के लिए है, उनमें आप भी आते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप विजय जीवन नहीं जी पाएंगे। उसके अभिषेक के बिना आप स्ट्रगल करते रहेंगे, परमेश्वर के गवाह नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं रहेगी। और जब पवित्र आत्मा आएगा, हम सामर्थ्य पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, उन आशीषों पर कब्जा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में हमको दे दी गई है। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा शैतान का कुल्लम खुल्ला तमाशा बना के हमें जय दी है, और पवित्र आत्मा जय के उत्सव में हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए अपने हृदय को खोलें, पहचानें उस परमेश्वर को जो आपके पास में है, आपके नज़दीक में, संकट में अति सहज से वह आपकी सहायता कर सकता है। जब भी आप उसे पूरे दिल से पुकारेंगे, वो आपकी सहायता करने के लिए आपके पास है। परमेश्वर आपको आशीष दे।